हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्ट्रोट क्लासेस। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आज करने जा रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, allowing 20% and 15% successive discount, the selling price of the article is 3060, then the mark price of the article will be। आपने मार्क प्राइस बताना है। साथियों, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस को कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 100, और इस 100 पे हमने क्या करना है, 20% का डिस्काउंट देना है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपीज़, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 80 रुपीज़। इसके बाद हमने क्या करना है, 15% फिर से डिस्काउंट देंगे, और 80 का 15% हमारे पास होता है 12 रुपये, और 80 में से 12 रुपये घटाने के बाद हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा, दैट इज 68 रुपीज़। तो साथियों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे 3060। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 3060 है। मैं 68 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3060 आए। तो ये बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 3060 को 68 से डिवाइड कर देना है, और ये हमारे पास आ जाएगा 45। हम क्या करेंगे, 68 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3060। इसी तरह से हमने क्या करना है, मार्क प्राइस को भी 45 से मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 4500। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास सही ऑप्शन बन जाएगा सी। साथियों, मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ सॉल्व। तो ये भी मेथड जो है बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या है, 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 1/5। इट मीन्स अगर मार्क प्राइस हमारे पास 5 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आर्टिकल का, दैट इज़ 4 रुपये, क्योंकि उस पर हमें 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट हमारे पास है, दैट इज़ 15 रुपीज़, और 15% का डिस्काउंट है, तो ये किसके बराबर होता है, दैट इज़ 3/20, मतलब 20 रुपीज़ के ऊपर 3 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मार्क प्राइस कितना है, 20 रुपीज़, और कितने रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17। साथियों, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, और 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। साथियों, अब मेरे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है, दैट इज 3060। 68 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3060 आए, दैट इज 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3060। इसी तरह से हम इस तरफ भी क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा 4500। तो मार्क प्राइस हमारे पास जो आर्टिकल का आ जाएगा, दैट इज 4500, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था साथियों, दैट इज 3060। अब इस क्वेश्चन को मैं एक थर्ड मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ साथियों, कि थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, और हमारे पास एक फार्मूला आता है नेट डिस्काउंट फाइंड आउट करने का, दैट इज x + y माइनस xy डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे, और नेट डिस्काउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। x और y को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 35, और जब हम आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और मेरे पास जो डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा, दैट इज 35 - 3, और ये हमारे पास आएगा 32%। तो नेट डिस्काउंट जो हमें मिला आर्टिकल के ऊपर वो 32% का था। तो साथियों, क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, दैट इज 3060, और डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 32%। हम मार्क प्राइस यहाँ पे फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, और फार्मूला होता है 100/100 - d × SP। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 32 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68, और हमारे पास सेलिंग प्राइस है 3060। 68 से 3060 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, और मेरे पास आर्टिकल का मार्क प्राइस आ जाएगा 4500। साथ ही कोई भी तरीका जो आपको पसंद आया हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो साथियों, हम क्या करेंगे, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 100 रुपीज़, और मार्क प्राइस को फिक्स किया जा रहा है कितने % हाई पे,
दैट इज 30% हाई पे मार्क प्राइस को फिक्स किया जा रहा है। मतलब 100 का 30% होता है 30 रुपये। इट मीन्स मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 130 रुपीज़। उसके बाद साथियों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट 130 रुपये पे 10% का डिस्काउंट हमारे पास होता है 13 रुपये। हम क्या करेंगे 130 में से 13 रुपये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 117। तो साथियों हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 117। तो साथियों कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, दैट इज 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और 100 के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 17% का हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वो कितना है 17 रुपीज़ है, और प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है साथियों 100 है, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथियों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर वांट्स टू गिव 20% डिस्काउंट ऑन टॉय, ही हैज़ टू सेल इट फॉर 300 रुपीज़। इफ ही सेल इट एट 405 देन द गेन परसेंटेज इज। साथियों ये क्वेश्चन भी मैं दो तरीकों से आपको सॉल्व करवाऊंगा। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है साथियों दैट इज 1/5। इट मीन्स अगर आपके पास मार्क प्राइस कितना है 5 रुपये है, आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 5 रुपये है, इट मीन्स आप उसको कितने रुपए में सेल कर रहे हैं 4 रुपये पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है आर्टिकल का 300, तो यहाँ पे मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 300 आ जाए, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों 4 को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, जस्ट आपने क्या करना है 300 को 4 से डिवाइड कर देना और ये हमारे पास आ जाएगा 75। हम क्या करेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, और ये मेरे पास आ जाएगा 300। इसी तरह से आपने मार्क प्राइस की तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करना है 75 से, और ये मेरे पास आ जाएगा मार्क प्राइस आर्टिकल का 375। तो साथियों हमारा फर्स्ट काम तो यही था, पहला काम तो यही था कि मार्क प्राइस फाइंड आउट करना, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया और वो कितना आया 375। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो इस आर्टिकल को 405 रुपये में सेल कर रहा है। अगर वो 405 रुपये में सेल करता है तो साथियों यहाँ पे उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, दैट इज 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मार्क प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस की तरह बिहेव करेगा। और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 75 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये 25 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4, फिर 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 8%। साथियों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साथियों दूसरा जो वे है इसको सॉल्व करने का, यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 20%, और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट के लिए 300 दे रखा है। साथियों हम मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला होता है 100/100 माइनस डी इंटू SP। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100/100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास 80 आ जाएगा, और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की वैल्यूज पुट कर देंगे। 0 से साथियों 0 कैंसिल हो जाएगा, हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375। साथियों तो हमारे पास पहला काम तो यही था कि मार्क प्राइस फाइंड आउट करना आर्टिकल का, तो वो हमारे पास आ गया 375। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने ये 405 है, तो साथियों यहाँ पे अगर मैं मार्क प्राइस मेरे पास आर्टिकल का 375 है और मैं 405 में उसको बेच रहा हूँ, इट मीन्स मेरे को 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100, और अल्टीमेटली ये काट के हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 8%। तो साथ ही कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
साथ ही ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, ए मैन परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू बी। ठीक है, ए आर्टिकल को सेल करता है बी को, और ये कितने % प्रॉफिट पे करता है, 25% प्रॉफिट पे आर्टिकल को सेल करता है। उसके बाद बी सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%। फिर क्या करता है, बी सी को सेल कर देता है पर 10% लॉस पे, और सी पे करता है इसके लिए 675 रुपीज़। फॉर हाउ मच डिड ए परचेज। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बताना है कि ए कितने रुपए में इस आर्टिकल को परचेज करता है। तो साथ ही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 25% का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये देख लेते हैं, दैट इज 1/5। मतलब यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, 5 रुपीज़ है। ठीक है, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 मतलब 1/4 होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है, इट मीन्स आर्टिकल को कितने रुपए में सेल किया जा रहा है, दैट इज 5 रुपए में। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए का इसके ऊपर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद 10% हम देख लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको कितने में सेल किया जा रहा है, दैट इज 9 रुपए में सेल किया जा रहा है। हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 4 जब 40 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। साथियों अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सेलिंग प्राइस 675। ठीक है, आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 675। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 45 को कि 675 आ जाए, दैट इज 15। अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। अगर आपको नहीं फाइंड आउट करने आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट आप 675 को 45 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 15। तो इसी तरह से आपने कॉस्ट प्राइस की तरफ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 15 से, और यहाँ पे जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 चौके 60, 600 रुपये। तो साथियों हमारे पास आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया, 600 रुपये, जबकि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था हमारे पास, 675 रुपये। तो इसका सही आंसर हमारे पास साथियों बनता है सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत छोटा सा हो जाता है और बहुत ईजिली क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाता है। साथ ही देखते हैं हम अपना एक और क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। साथियों बहुत आसान है कि एक शॉपकीपर क्या करता है, मार्क प्राइस 20% मोर पे फिक्स करता है। ठीक है, मतलब अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो शॉपकीपर क्या करता है, मार्क प्राइस फिक्स करता है 20% ऊपर। तो 100 का 20% कितना होता है, 20% हमारे पास 20 हो जाता है। इट मीन्स मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 120। फिर उसके बाद क्या करता है, ये 5% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर कितने % का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो 5% का डिस्काउंट कितना होता है, 12 पंजे 60 मतलब 6 रुपये। तो 120 में से हम 6 रुपये घटा देंगे तो साथियों हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 114, 114 रुपये हमारे पास आ जाएगा। तो साथियों हमने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी थी। कॉस्ट प्राइस साथियों मेरे पास 100 है और सेलिंग प्राइस मेरे पास है 114। अगर हम देखें तो कितने रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं इसको 100 के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा हूँ तो हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आता है प्रॉफिट, 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 100 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथियों प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो साथियों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साथियों मैं अपने वीडियोस में ट्राई करता हूं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।